खंड मंथन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, 15 दिन पश्चात मैं पुनः आपके समक्ष पंचांग का पाक्षिक फल बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जेठ शुक्ल पक्ष, संवत 2070 विक्रमी, राष्ट्रीय शका 1942, सन 2020 ईस्वी, ग्रीष्म ऋतु, सूरज उत्तरायणी तथा उत्तर गोल होगा। ये पक्ष 23 मई 2020 शनिवार से प्रारंभ होगा और इस पक्ष की समाप्ति 5 जून 2020 ईस्वी शुक्रवार को होगी। 24 मई को बुध अपनी मिथुन राशि में भी प्रवेश करेगा। इसी दिन विवाह मुहूर्त भी बनेगा। 31 मई को शुक्र तारा अस्त भी होगा। 1 जून को गंगा दशमी तथा पंजाब का सुप्रसिद्ध तीर्थ श्री दुर्गाना तीर्थ का स्थापना दिवस भी इसी दिन को ही हुआ था। 2 जून को निर्जला एकादशी का व्रत, 3 को प्रदोष व्रत और 5 जून को व्रत सत्यनारायण, पूर्णमासी तथा संत कबीर जयंती भी होगी। इस पक्ष में पंचक दोष नहीं रहेंगे। गणमूल विचार, 28 मई सन 2020 ईस्वी गुरुवार प्रातः 4:58 से लेकर गणमूल रहेंगे। इसके बाद 5 जून शुक्रवार को दोपहर 3:43 से लेकर 7 जून 2020 ईस्वी रविवार दोपहर 3:13 तक पुनः गणमूल रहेंगे। इस दौरान जन्म लेने वाले जातक गणमूल की पूजा वाले कहलाएंगे। इस कारण इस समय के दौरान नवजात शिशुओं को गणमूल पूजा करवानी अनिवार्य है। लोक विष, इस पक्ष में त्रयोदशी तिथि का क्षय हुआ है। बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। 31 मई को शुक्र तारा अस्त होगा, जिसके कारण इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, विवाह मुहूर्त आदि नहीं होंगे। मार्केटों में तृतीया से दशमी तक घटाबढ़ी रहकर रुख मंदे का रहेगा। गर्मी का तापमान ज्यादा होने से लू आदि से जन धन की भारी क्षति होने के योग हैं। इस पक्ष में कुलीक नामक कालसर्प योग भी दृष्टिगोचर हुआ है, जिसके कारण शास्त्रों में लिखा है कि अगर कुलीक कालसर्प योग दृष्टिगोचर हो तो उस समय के दौरान व्यक्ति अपने आप को धनहीन, कमजोर, कर्जदार तथा दुखी महसूस करता है। ये पक्ष प्रजा के लिए थोड़ा दुखी रहने वाला, कमजोर रहने वाला साबित हुआ है। इस पक्ष में तेज आंधी, तूफान, साइक्लोन आने से जनजीवन अस्त व्यस्त रह सकता है। इसके अतिरिक्त भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में व्यक्ति विशेष को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की भी जरूरत है। गंगा दशमी, 1 जून 2020 ईस्वी सोमवार को जेठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा होगा। इस दिन नदियों से सर्वश्रेष्ठ गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। हस्त नक्षत्र व बुधवार के दिन गंगा अवतार हुआ था। हिंदुओं के अन्य पर्वों की तरह
गंगा दशहरा मुख्यतः स्नान पर्व के रूप में मनाया जाता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य आदि करता है, गंगा मैया उनके 10 पापों को हरण कर लेती है। इसलिए इसे गंगा दशमी या गंगा दशहरा कहा जाता है। इस तिथि में घर में गंगा जल साधारण जल में डालकर भी स्नान किया जा सकता है। निर्जला एकादशी 2 जून 2020 ईस्वी मंगलवार को जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत होता है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, मगर जब अधिक मास मल मास होता है तब इनकी संख्या 26 होती है। मगर इस एकादशी के व्रत करने से समस्त तीर्थों का पुण्य व 26 एकादशियों का फल प्राप्त होता है, जो फल सूरज ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान देने से होता है, वही फल इस व्रत के करने और इसकी कथा पढ़ने से भी प्राप्त होता है। जेठ मास के दिन लंबे और भीषण गर्मी वाले होते हैं। उस दिन जल ग्रहण ना करना सचमुच एक बड़ी तपस्या है। इस एकादशी के दिन अन्न और जल का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है। महर्षि व्यास जी के कहने पर भीम ने भी इस व्रत को रखा था, जबकि भीम तो एक समय भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पेट में अग्नि का वास था। जेठ मास की तपती धूप होने के बावजूद महर्षि वेदव्यास जी के सामने भीम ने प्रतिज्ञा कर इस एकादशी का व्रत रखा। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पापों से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत अवश्य रखें। जेठ मास की तपती धूप में बिना जल पिए ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। संत कबीर जयंती जेठ शुक्ल पूर्णिमा व व्रत सत्यनारायण व संत कबीर जयंती जो कि 5 जून 2020 ईस्वी शुक्रवार को होगी। भारत की जन्मभूमि पर अनेक संत महात्मा पीर पैगंबरों ने जन्म लिया। इन्हीं संतों में से एक संत कबीरदास जी भी थे। इनका जन्म संवत 1455 विक्रमी यानी सन 1398 ईस्वी की जेठ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। कबीरदास जी समाज में फैले आडंबरों के सख्त विरोधी थे। 15 दिन बाद पुनः फिर आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।